अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। चाय में फिर मैंने ये इलायचियाँ 3 इलायचियाँ डाली थी। और चाय में अगर इलायची ना हो तो चाय पीने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और अजीब सा टेस्ट आता है चाय इलायची के बगैर चाय का ना। तो इसलिए मैं फिर डाल लेती हूँ थोड़ी इलायची और शक्कर वगैरह डालती हूँ मैं। चाय में चीनी हम यूज़ नहीं करते। तो कभी कभार मैं अगर अकेली अपने लिए बना रही हूँ तो मैं स्टीविया यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो विदाउट शुगर ही मैं कोशिश करती हूँ चाय पिया करूँ। तो अभी तो वैसे कोशिश कर रही हूँ कि ना छोड़ दूँ चाय। तो आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते अब मैं काफ़ी कम कर दी है, काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि चाय जो है वो इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। तो बस हस्बैंड के लिए बनाती हूँ और उनको दे देती हूँ। तो ख़ुद जो है मैं अब अवॉइड करूँगी, क्योंकि वैसे ना चाय पीने की आदत पड़ जाए तो फिर छूटती नहीं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये छोड़ दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को चाय पीना अच्छा लगता है, या आप लोग भी इसी तरह आदत है आप लोगों की, या नहीं पीते। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जब आप लोग कमेंट करते हैं इतने प्यारे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक भी किया करें। और बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने का और मेरी वीडियोस को वॉच करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबका बहुत बहुत थैंक्स। तो यहाँ पर चाय हो गई है रेडी और मैं ये कप्स में डाल रही हूँ। ये मैंने अपने लिए थोड़ी सी ही डाली थी और हस्बैंड के लिए ज़्यादा डाली थी। तो अभी फिर चाय पीकर फिर मैंने जाना है मार्केट, क्योंकि मैं रेडी हो गई थी सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी उठते साथ, क्योंकि जब एक बार उठ जाओ ना तो फिर रेडी हो जाओ तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। बस एक ख़ुद रेडी हो जाए बंदा तो सारा जो है ना काम फ़ौरन से हो जाता है। तो बेटा सो रहा था अभी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर चाय वगैरह बना के हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर उसको उठा के फ़्रेश करके फिर साथ ले जाएंगे, क्योंकि पहले तो मैं बेटे को थोड़ी देर के लिए पार्क में लेकर जाती होती हूँ। तो फिर जो है वो हम मार्केट वगैरह कहीं भी जाना हो तो फिर ले जाते हैं हम। तो फिर वो तंग नहीं करता। अभी ये यहाँ खेल रहा है। तो मौसम बारिश वाला ही था, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी धूप थी और मौसम बहुत प्यारा हो गया है। मतलब इतनी गर्मी भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ज़्यादा अब दिल करता है बाहर जाएं, घूमें फिरें और इंजॉय करें, क्योंकि हस्बैंड को भी छुट्टियां हैं। तो इस वजह से फिर दिल करता है तो फिर हम लोग यहाँ पार्क में आ जाते हैं। ये जो पार्क है ना ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ पर घूमकर ही बंदा थक जाता है। सारा पार्क घूमने के लिए भी ना काफ़ी टाइम चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना माशाल्लाह से बड़ा पार्क है और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लगता है। तो मूड फ्रेश हो जाता है जब पार्क में आओ तो। और देखें जी बेटा कितना खुश है और बहुत ज़्यादा खेल रहा था। मैं तो बहुत खुश थी कि जो है इसको तैयार करके लेकर आई हूँ। तो सीधे अब मार्केट जाएंगे, लेकिन काफ़ी कपड़े ख़राब कर दिए इसने। और पार्क में आकर आपको पता है बच्चा फिर काफ़ी खेलता है। तो आज ये सुन नहीं रहा था, बार बार नीचे बैठ जाता था, कभी किसी चीज़ को टच करता था, कभी किसी चीज़ को। तो फिर मैं इसको दोबारा घर लेकर गई। तो दोबारा से इसके कपड़े वगैरह चेंज करवा के तो फिर हम मार्केट गए थे और इसी चक्कर में शाम हो गई थी काफ़ी। तो काफ़ी टाइम लगा था। आज मार्केट बंद होने वाली थी जब हम मार्केट पहुँचे, 1 घंटा ही रहता था। तो 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। तो उससे पहले पहले हमने फिर जल्दी जल्दी जाकर शॉपिंग कर ली। शॉपिंग क्या करनी थी, बस थोड़ी सी इसकी मिल्क ख़त्म था और इसके पैम्पर थे और कुछ चीज़ें और भी मुझे नज़र आई तो मैंने वह भी ले ली। तो ये देखें ये इतना बड़ा पार्क है माशाल्लाह से, कि ये मेरा बेटा तो खैर सारे पार्क में घूमता है और खूब इंजॉय करता है। तो मैं तो थक जाती हूँ इसके पीछे पीछे
भाग भाग कर सारा, कभी इधर जाता है कभी उधर, तो फिर मेरी भी वॉक हो जाती है। और ये देखें फिर ये इधर आ गया था और मैं भी इसके साथ साथ। बस जी माएँ जो हैं वो हर जगह बच्चे के साथ साथ रहती हैं ताकि बच्चे गुम ना हो जाए या बच्चों को कहीं कोई लग ना जाए, गिर ना जाए, चोट ना आ जाए। तो बस मैं भी यही करती हूँ कोशिश कि मैं भी आँख जो है ना इस पर हमेशा रखूँ। और पार्क में खास करके, क्योंकि पार्क में ना ये भागकर जो गेट है मेन वहाँ पर चला जाता है, तो मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये भागकर उस गेट तक ना पहुँच जाए, क्योंकि बाहर गाड़ियों की पार्किंग है और ये अभी बहुत छोटा है। तो इसको गाड़ी अगर आ रही हो तो इसको तो नहीं पता कि मैंने क्या करना है या मैंने नहीं जाना गाड़ी के आगे, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ हादसा वगैरह अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो मैं इस पर बहुत नज़र रखती हूँ, क्योंकि पार्क में लेकर आ जाती हूँ लेकिन दूसरे वो जो सामने वाला ग्राउंड अभी आपको दिखाया था वहाँ छोड़ देती हूँ, वहाँ पर खेलता रहता है। लेकिन जैसे ही ये इस कॉर्नर में आए ना तो मैं फिर एक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा फासला है मेन गेट का, तो ये भाग के वहाँ जा सकता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है इसको। तो ऐसा है कि पार्क में बच्चों को इस तरह से ना अकेले, बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ख़ास करके ये जितना, मेरा बेटा भी 2 साल का है तो ये बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। तो ये जो जगह है यहाँ पर हम काफ़ी मरतबा जो है ना बारिश वगैरह अगर हो रही हो तो यहाँ पर आकर बैठ जाते थे। तो अक्सर जो है ना बारिश हो जाती थी अक्सर पार्क में आते हुए, क्योंकि मैं ये तंग करता था ना कि पार्क में जाना है। तो पार्क में फिर कई बार मौसम ख़राब हो तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती थी, तो फिर मैं इसको इस जगह ले आती थी। तो यहाँ पर यह है कि बारिश वगैरह नहीं पड़ती तो फिर बीमार नहीं होता था। ये यहाँ पर हम बैठ जाते थे और आराम सुकून से जो है ना एंजॉय करते थे। और ये जो है ये एक लेक थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी वाटर इसमें। तो फिर मैंने ये क्लिप ले लिया आपके लिए। तो यहाँ पर सामने ही मार्केट है, फिर हम मार्केट आ गए थे। पहले तो घर गए थे, इसके कपड़े चेंज करवाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे कर दिए थे इसने। ये 2 घंटे खेलता रहा था वहाँ पर। तो फिर मैं, इतनी दूर तो नहीं थी मार्केट, करीब ही है हमारे घर के, 10 से 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता होगा। तो जल्दी हम मार्केट आ गए थे। और ये देखें फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं, और मुझे तो फ्लावर बहुत ही पसंद हैं। तो जहाँ भी मैं फ़्लावर वगैरह देखूँ तो वहाँ पर मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। खैर मार्केट आओ तो फिर हर चीज़ सामने देख कर ना याद आना शुरू हो जाती है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है। लेकिन यह है कि मैं पहले ऐसा करती थी, फिर अब नहीं करती, क्योंकि अब ऐसा होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें लेकर चले जाते हैं घर, फिर वो पड़ी रहती हैं, यूज़ भी नहीं होती और फिर वो वेस्ट हो जाती हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो ज़रूरत की चीज़ हो वही ली जाए, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है जिनकी वो ना लें। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर तो हर लेडीज़ को जाना ही जाना होता है। ये कॉस्मेटिक्स की सेक्शन है, इसमें सब चीज़ें हैं, शैम्पू, क्रीम्स, हर एक चीज़। तो यहाँ पर मैं लाज़मी आती हूँ कोई ऑफ़र वगैरह लगी हो देखने के लिए। तो अगर कोई चीज़ ऑफ़र पे हो तो फिर मैं बाय कर लेती हूँ वो। अभी काफ़ी सारी ऑफ़र्स लगी हुई हैं लेकिन इतनी कोई ख़ास मुझे नहीं लगी थी, फिर मैंने यहाँ से तो कुछ नहीं लिया था। फिर मैं चली गई थी आगे, वहाँ पर फिर मैंने और चीज़ें देखी और यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। तो ये दूध मैंने यहाँ से लिया था, दूध ख़त्म था तो मैंने अभी चेंज किया है इसका, क्योंकि ये 24 मंथ का हो चुका है। तो अभी 24 से 25 से 36 मंथ वाला जो है वो वाला लिया था नंबर इसका। तो पहले तो मैं ढूंढती ही रही ना, सेक्शन ही नहीं मिल रहा था। इस दफ़ा मुझे हस्बैंड ने कहा कि आप ख़ुद जाकर ना शॉपिंग करो।
तो मैं अकेली ही आई थी, तो देखा यहाँ पर मुझे मिल नहीं रही थी कुछ चीज़ें। तो फिर मैं इस सेक्शन में आई, तो यहाँ पर सारे बच्चों की चीज़ें पड़ी पड़ी हुई थी। यहाँ पर वाइप्स, लोशन, बेबी लोशन और शैम्पू, हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो इस सेक्शन से फिर मैंने ये सारी चीज़ें, पैम्पर वगैरह और इसका दूध वगैरह और चॉकलेट्स वगैरह, इसकी जो भी रूटीन की चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो सारी मैंने उठा ली और मैं लेकर तो फिर आगे चली गई। यहाँ पर हर किस्म की चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, हर एक चीज़ ना यहाँ इस सेक्शन में रखी हुई थी उन्होंने, और बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर एक क्लिप था जो मज़े का, बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने ले लिया आप लोगों के लिए भी कि ये देखें। मैं इसको चला रही थी जिसमें सामान वगैरह पड़ा होता है, तो ये मेरा बेटा भी चलाना शुरू हो गया, इसने मेरे हाथ से ले लिया और ये देखें ये खुद चला रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ से फिर मैंने एग्स देखे, तो मुझे याद आ गया कि एग्स नहीं हैं घर में, फिर एग्स भी लिए यहाँ से। उसके अलावा फिर और भी कुछ ख़त्म था, कुछ मेडिसिन मैंने लेनी थी, वो मैं चेक कर रही थी कि मुझे कहाँ से मिलेंगी। तो फिर ढूंढते ढूंढते आखिरकार फिर मुझे एक सेक्शन नज़र आया, तो फिर मैं वहाँ पर चली गई और वहाँ से फिर मैंने देखा तो वहाँ पर पड़ी हुई थी काफ़ी सारी मल्टी वाइटामिन्स लेने थे मैंने, तो वो फिर मुझे मिल ही गए। तो पहले तो मैं इधर उधर घूमती रही ना काफ़ी टाइम कि यहाँ पर है शायद या वहाँ पर है, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा था वो सेक्शन। तो फिर इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब घूमना स्टार्ट करो तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से टिश्यू रोल लिए थे, तो देखें जैसे ही बंदा मार्केट जाए ना, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी लेना था और ये भी लेना था। वैसे तो मेरे हस्बैंड मंथली शॉपिंग करके ले आते हैं, तो कभी कभार हो जाता है कि कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए, तो फिर वो लेने के लिए बंदा चला जाए, तो फिर वो याद रह जाती है कि ये लेनी है। देखकर फिर याद आ जाता है कि ये भी लेना था और ये भी लेना था। यहाँ से ग्लव्स भी ले लिए मैंने, क्योंकि वो भी ख़राब हो गए थे पहले, तो वो लिए थे। तो ये सारी इस सेक्शन में थी जी, क्लीनिंग की चीज़ें जितने भी जो होते हैं लिक्विड वगैरह, और जो वॉशरूम में लिक्विड यूज़ होते हैं वो, और किचन के यूज़ के, ये सारा टोटल सर्फ वगैरह इस सेक्शन में थे। तो मैं ढूंढ रही थी कि मल्टी वाइटामिन्स मैंने लेने थे कि वो सेक्शन कहाँ है, लेकिन ये सारा जो है क्लीनिंग का सेक्शन था। यहाँ पर पानी वगैरह था पड़ा हुआ कुछ, और कुछ जो था ना ये सारे क्लीनिंग की एक्सेसरीज़ वगैरह थी, यहाँ पर मुझे मिल ही नहीं रहा था वो। तो ये सारा फिर मैं तेज़ तेज़ चल रही थी, और ये फिर पैम्पर, यहाँ पर आकर मैंने पैम्पर लिए। पैम्पर भी ढूंढ ढूंढ कर फिर नज़र आए, तो फिर मैंने पहले पैम्पर उठा लिए, क्योंकि मैं इस मार्केट में नहीं आती इतना, मेरे हस्बैंड ही आते हैं, वही शॉपिंग करके लेके जाते हैं। और मुझे जो है वैसे आऊँ तो मैं इतना ज़्यादा मतलब घूमती हूँ, लेकिन याद नहीं मुझे रहता। तो फिर आखिरकार फिर ढूंढ ढूंढ कर मुझे ये वाला सेक्शन मिल ही गया। यहाँ पर हर तरह के मल्टीवाइटामिन्स और टैबलेट्स वगैरह, विटामिन सी की, और उसके अलावा जितने भी वे प्रोटीन पाउडर वगैरह और हर तरह की फ़िटनेस के हवाले से चीज़ें पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर से मास्क भी, जो फेस मास्क होते हैं वो मैंने लिए, और हैंड सैनिटाइज़र एक लिया था, और एक मल्टी वाइटामिन ली थी। उसके अलावा मैंने एक दो चीज़ें और ली थी, वो फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पर मुझे ये वाला सेक्शन ना बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरा फेवरेट है ये सेक्शन, क्योंकि मुझे ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्ट लेती हूँ मैं इन सब चीज़ों में, इनको देखना पढ़ना और हर चीज़ को अच्छे से, क्योंकि मैंने मेडिकल में जो है ना फूड एंड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज़ किया हुआ है। तो मैं फिर ये सब चीज़ें जब यहाँ पर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इन चीज़ों की।
तो फिर मैं वो इंटरेस्ट लेती रहती हूँ और फिर मुझे अगर कोई अच्छी चीज़ लगे तो फिर मैं वो बाय भी कर लेती हूँ। और ये देखें जी, दोबारा से फिर से मेरे बेटे ने ये रेडी पकड़ ली और मम्मा की हेल्प करना शुरू हो गया। तो यहाँ पर योगर्ट वगैरह थे हर तरह के, तो ये तो खैर मैंने नहीं लिए थे, वैसे ही बस यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ देख लूँ कोई चीज़ मुझे चाहिए तो नहीं लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था यहाँ से, बस टिश्यू रोल लिए और टिश्यू रोल लेकर बस फिर मैं आगे चलना शुरू हो गई। तो मार्केट में वैसे ऐसा होता है कि जाओ तो फिर बंदा देख कर ना कोई चीज़ याद आ ही जाती है कि ये लेना था तो हमने लिया नहीं। तो बस फिर मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है कि कोई भी चीज़ देखूं तो फिर याद आ जाती है कि ये लेनी थी, तो फिर मैं जो भी चीज़ नज़र आ रही हो तो फिर मैं वो उठा लेती हूँ। तो ये यहाँ पर दलिए वगैरह थे सारे, ओट्स मैंने लेने थे, तो ये मुझे नज़र आए तो मैंने ये भी ले लिए। तो फिर अब मैं ये काउंटर पे आ गई थी बिलिंग करने के लिए। यहाँ पर फिर मैंने ये सारी चीज़ें जितनी भी थी ये यहाँ पर रख दी गई और वो जो है ना बिल पास करवा रही थी और जल्दी से बिल वगैरह दिया और उसके बाद शॉपर में चीज़ें डाल ली। और देखें, दो चीज़ें लेने गई थी, सिर्फ मिल्क ख़त्म था और पैम्पर, और मेरे यहाँ से टिश्यू रोल टॉयलेट रोल ख़त्म थे, वो लेने थे। तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले आई चीज़ें। और हाँ, मल्टी वाइटामिन भी लिए थे, उनके लिए भी मैं स्पेशल गई थी क्योंकि मुझे वो चाहिए थे। और आज संडे था और फार्मेसीज़ वगैरह जो मेडिकल स्टोर थे वो बंद थे क्योंकि संडे को मेडिकल स्टोर बंद होते हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने यहीं से मल्टीविटामिन ले लिए। और ये फ्लावर के पास फिर मैं खड़ी हो गई थी। ये आर्टिफिशियल फ्लावर थे लेकिन बहुत ही प्यारे, कलरफुल से बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैं भी सोच रही थी कि मैं ये भी बाय कर लूँ, तो ये फिर मैं बाय नहीं कर सकती थी क्योंकि अब मैंने काउंटर पे जाकर बिल वगैरह पे कर दिया था और अब मैं वापस जा रही थी और मार्केट का तकरीबन टाइम भी हो गया था क्लोज़ होने का। फिर मैंने सोचा कि चलें, करीब ही है, फिर कभी आ जाएंगे फिर ले लेंगे, हम कौन सा मार्केट जा रही है भागी के ही। तो है यही बस। फिर अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो वापस घर चलकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखें कितना कितना टाइम लगा है शॉपिंग करने में और फिर ये घर आ गए हैं अब हम। तो ये सबसे पहले मैं आपको पैम्पर दिखाती हूँ। ये वाले पैम्पर लिए थे, तो यही बचपन से जब छोटा सा था तब से लेके अब तक यही पहनाती हूँ। ये बहुत अच्छे पैम्पर हैं, तो हैं थोड़े से एक्सपेंसिव लेकिन ये इनमें कंफर्टेबल रहता है बच्चा और ये जल्दी ख़राब नहीं होते। तो जब छोटा था बेटा 3 घंटे तक ना 3 आवर्स तक मैं चेंज करती थी, 3 आवर्स निकाल देता है ये एक पैम्पर। तो ये चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी। और ये वाले मल्टी वाइटामिन्स हैं, तो ये बहुत अच्छी मल्टी वाइटामिन्स हैं, ये मैं पहले भी यूज़ करती थी और अभी दोबारा लेकर आई। इससे इन मल्टीविटामिन से ये है कि हेयर फॉल नहीं होता और जो स्किन डल सी हो जाती है वो भी ठीक हो जाती है और स्किन नहीं डल लगती। और उसके अलावा जो है ना, ये इंटरनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं मल्टीविटामिन जो हैं। जी, मेरा सब्जेक्ट था फूड एंड न्यूट्रिशन, इसलिए मैं ये सब चीज़ें अपनी डाइट में लाजमी शामिल करती हूँ। ये ओट्स हैं और जितना ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं हेल्दी खा सकूँ उतना मैं हेल्दी खाती हूँ और हर चीज़ जो है वो अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बीमार नहीं हुई जब से यहाँ पर आई हूँ, तो मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। तो जो है आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और जैसे कि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा था पिछले साल भी और अभी भी है, तो उससे भी बचें, मास्क वगैरह पहने क्योंकि वैक्सीन का मैंने सुना है कि 6 मंथ तक ही वैलिड रहती है, फिर दोबारा से लगवानी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम एहतियात करेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए न्यू न्यू लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।